नमस्ते दोस्तों, प्रणाम दोस्तों। मैं नए वीडियो में फिर से आपके सामने आपसे बात करने, अपने विचारों को रखने और अपने दर्शन यानी देख कर के जो मन में विचार आते हैं उनके बारे में आपसे शेयर करने के लिए मैं फिर से नया वीडियो बना के आया हूँ। तो बात ये है कि मेरे मन में थोड़ा सा कौतूहल है। आज मन बेचैन है। इस वक्त 7 जून 2025 की सुबह है। सुबह करीब सवा 2 बजे हुए हैं घड़ी में, वॉल क्लॉक में मेरी। लेकिन मैंने सोचा कि अपने मन के विचार में अपने YouTube चैनल में डालने के बाद, इसे अपलोड करने के बाद ही सोऊंगा। तो विचार कुछ इस प्रकार से हैं कि आजकल मोदी जी नए नए योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। 6 तारीख को यानी कि 6 जून 2025 को कश्मीर में एक रेलवे पुल का उद्घाटन हुआ है। ये सब देख के अच्छा लगता है। लेकिन वहीं मेरे सामने दूसरा एक उदाहरण है जो मेरे ही साथ हुआ। 19 तारीख को मैं विंध्याचल देवी जी की, विंध्यवासिनी देवी है विंध्याचल पर, उनके दर्शन करने के लिए गया। जाते समय मेरी जो सीट थी वो स्लीपर सीट थी। बुक करके स्लीपर में अपनी मम्मी के साथ विंध्याचल के लिए रवाना हुआ। लौटते वक्त ये हुआ क्या, एक तरफ तो स्लीपर से आ गए, जो ट्रेन मिलेगी उसी में हम लोग जनरल में सफ़र कर लेंगे। तो लौटते वक्त हम लोगों ने बोध गया एक्सप्रेस में विंध्याचल से लौटते वक्त 20 तारीख को जनरल के टिकट में सफ़र किया। तो खास कुछ नहीं हुआ, जैसे सब कर रहे थे वैसे ही हमने भी किया। ट्रेन आई, ट्रेन के डब्बे काफ़ी दूर थे। उस तरफ हमारी मम्मी और मैं भागे द्वितीय श्रेणी के जनरल बोगी में बैठने के लिए। लेकिन जब तक हम लोग उस डब्बे तक पहुँचते, ट्रेन ने चलने के लिए अलार्म यानी कि हवा ने बजा दिया था। तो उस पर एक भाई साहब बैठे थे ट्रेन में। उन्होंने कहा जल्दी से अपनी माता जी को लेकर के चढ़ जाइए गाड़ी पे, जो डब्बा है उसी पे चढ़ जाइए, स्लीपर में ही, क्योंकि गाड़ी चल देगी, आप बैठ नहीं पाओगे, आपके साथ एक लेडीज़ है इसलिए, यानी मेरी मम्मी। तो हम लोग जो पास में डब्बा था जिसके सामने लोग दौड़ रहे थे, उसी में जल्दी से चढ़ के बैठ गए, जो कि एक स्लीपर कोच थी। पूरे रास्ते भर मेरी मम्मी बैठी रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए थे, ज़्यादातर लोग खड़े थे, बैठे भी थे। कुल मिलाकर पूरी डब्बा, जब पूरी बोगी थी वो लबालब एकदम लोगों से भरी थी, एकदम खचाखच। लोग मेरे पास ज़मीन में थे। मैं जूते पहने हुआ था। ये देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं जूते पहने हुआ था और इतने विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, जैसे कि सिंगापुर, जापान, चाइना और अच्छे देश जिन्हें हम कहते हैं कि जब बचपन में थे ना, हम लोग सोचते थे कि पढ़ लिख के हम विदेश जाएंगे, वो सपना कभी हो नहीं पाता था। तो उन्हीं देशों के जैसी सुविधाओं को कि होते हुए भी हमारे देश में वो सुविधाएं अभी तक नहीं आई हैं।
तो ये देख करके बड़ा अचंभित महसूस हो रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जब मोदी जी रोज़ एक कोई लग्जरी चीज़ की शिलान्यास करते हैं, तो मैं ऐसे आम जीवन में देखता हूँ। मैं ज़्यादा दूर की क्यों अपने कानपुर की ही बात करता हूँ। कानपुर हमारा जो है एक महानगर है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कानपुर नगर और कानपुर गांव। जिसे रमाबाई नगर कहते हैं वो है कानपुर गांव या कानपुर विलेज, और जो शहर है वो तो कानपुर नगर है ही, जहाँ का मैं निवासी हूँ। तो मेरे एरिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ खेतों को सरकार ने या कुछ लोगों ने खरीद करके वहाँ प्लॉटिंग करी है। किसान गरीब था, उसने खेत को बेचा और वो चला गया। कहाँ चला गया ये कभी इसकी शिनाख्त नहीं की गई कि क्या खेत को बेच करके उसे उसका हल मिल गया, क्या वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है वो किसान। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि ये दिखाया जा रहा है इस वर्तमान गवर्नमेंट में। मैं मोदी जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार के विवेक को कह रहा हूँ। विवेक बदला जा सकता है और मेरा ध्यान उसी तरफ ले जाना है लोगों का, ताकि जो काम नहीं हो रहे वो हो। तो जो कानपुर शहर है, कानपुर नगर, उसका मैं निवासी हूँ। यहाँ पर तमाम एरिए हैं। उदाहरण के लिए पनकी के पास शताब्दी नगर, आवास विकास, कल्याणपुर, ऐसे बहुत सी जगह हैं। आपका क्या बोलते हैं इसको, कानपुर से उन्नाव जाते वक्त गंगा जी का जो बैराज बना हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र, इसमें बहुत बड़े पैमाने में प्लॉटिंग हुई है और फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट बन भी रहे हैं और पता नहीं ज़्यादातर लोग रह नहीं रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं क्या है भगवान जाने। दिखने में तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, फ्लैट है, फ्लैट में लिफ्ट भी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, लेकिन दिमाग में यही कौंधता है कि जैसे रेल में जब मैं बैठ गया विंध्याचल, तो लौटते वक्त मुझे जो गरीब लोग दिखाई दिए जो ज़मीन पर बैठे हुए थे, कि मोदी जी नई नई ट्रेनों का अनावरण कर रहे हैं और आम पब्लिक आज भी ज़मीन में रेल में बैठकर जाने को मजबूर है। तो क्या जो खेत बेच करके किसान जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ज़िंदा है कि नहीं है वो, कि पैसा बच्चे को देकर खुद उसने जहर खा लिया उस किसान ने। ये सब बातों के बारे में कुछ अखबार में भी नहीं निकलता। हमारे अखबार के बारे में मेन तो वो चीज़ें नहीं निकलती जो निकलनी चाहिए। उदाहरण के लिए कानपुर विलेज के जो विकास की बात है, यानी कि गांव का विकास, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, लोग वार्डिंग खुल रहे हैं, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो किसान के परिवार बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ा लिखा है को समझने की बुद्धि नहीं रखते हैं, क्या उन तक, उन आम लोगों तक, उन इंसानों तक, उन भगवान के बनाए हुए लोगों तक वर्तमान सरकार की सभी योजनाएं ठीक से पहुंच रही हैं? ये मेरे मन में चलता है, क्योंकि जो प्लॉटिंग हो रही है, जो नए नए बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट बन रहे हैं, फ्लैट निकाले जा रहे हैं सस्ते में, सरकार सब्सिडी दे रही है। ठीक है, किसी को घर मिल गया, लेकिन जो घर मिल गया, जिसके पास पैसा है उसको तो मिल गया, वो तो कह रहा है मुझे मिल गया घर, लेकिन जो भूमि में, वो जिस खेत के ऊपर वो बिल्डिंग बनाई गई है और जिसे बेच करके किसान चला गया, वो किसान आज के साल में है। उन लोगों का क्या हुआ? वो जिंदा है, वो ठीक है,
उनका क्या हुआ? मैं रोटी खाता हूँ, मैं अच्छा चश्मा पहने हुआ हूँ। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जो आँख मीचते हैं, बच्चे बेचारे चश्मा नहीं लगाए होते। उन्हें चश्मा लगाने में बड़ा अजीब लगता है कि उसको सोचते चश्मा कौन लगाए। मैं चश्मा लगाया हूँ, मेरे बाल ठीक से कड़े हुए हैं, मैं कपड़े अच्छे पहने हुआ हूँ, टी शर्ट पहने हुआ हूँ, मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। लेकिन जिनके पास नहीं है वही तो अंतिम व्यक्ति हैं। तो क्या अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंच रहा है कि जो विकास की योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं, और वो विकास की योजनाएं कैसे मिल सकती हैं उसे? क्या सरकार के आदमी उन तक पहुंचते हैं? स्मार्ट सिटी योजना हमारे कानपुर में मैं कानपुर की ही बात करूंगा, कहीं और की नहीं करूंगा। जहाँ मैं रहता हूँ पहले मैं शुरुआत वहीं से करूंगा और उसी को उदाहरण भी मानूंगा। जब मैं विंध्याचल देवी में विंध्यवासिनी देवी में विंध्याचल में दर्शन करने के लिए गया था, जो लौटते वक्त मैं जनरल टिकट में बैठा हूँ, मुझे बात ये है कि मुझे उसमें बैठने को मिला कि नहीं मिला, मैं कैसे गया कैसे आया। बात ये है उसमें किस वर्ग के लोग थे। उस ट्रेन में ज़्यादातर वो गया से दिल्ली जाने वाली गाड़ी थी। मैं समझ गया था कि बिहार में जो मज़दूर हैं वो इस गाड़ी पे बैठ के दिल्ली की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए। और वो लोग, एक भाई साहब की मैं आपको बात बताऊं, एक भाई साहब तो दिखने में अच्छे खासे थे, और सोल्जर जैसे होते हैं ना पुलिस वाले और आर्मी के लोग, उनका शरीर बिल्कुल वैसे ही गरू था, खूब लंबे से थे, खूब तगड़े से। और वो मेरे पास ज़मीन में, फर्श में, रेल में जो हम लोग बैठे खड़े थे, हम लोग को सीट नहीं मिल रही थी, तो वो ज़मीन पे ही लेट गए, जबकि वो अच्छे खासे लग रहे थे। लोग चप्पल जूते पहन के उनको फांद रहे थे, समोसे वाले, पानी वाले, और क्या बोलते ठंडा पानी और दुनिया भर की चीज़ें, चाय वाले, सब उनको लाद के जाते। लेकिन वो आँख बंद करके लेटे थे, आँख के ऊपर उन्हें हाथ रख लिया और लेटे रहे। और मैं यही देख रहा था कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, अंतिम व्यक्ति तक और अंतिम गांव तक कोई भी योजना पहुंची ही नहीं है, नहीं पहुंची है। यही मैंने देखा है। आपको अगर देखना हो, जिसने ना देखा हो, अगर कोई सरकारी आदमी इस वीडियो को देख रहा हो, उसे बुरा लग रहा हो, तो कृपया कष्ट करके उससे निवेदन है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार को छोड़कर ज़रा वो जनरल के डब्बे में सफ़र करे। इसलिए नहीं कि वो सस्ता होता है, नहीं है, तो वो एक व्यवस्था और गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई हुई है। तो उसमें कभी बैठ के देखिए कि क्या हाल होता है जनरल बोगी में लोगों के साथ। कभी देखिए। तकलीफ़ होती है जब अपने ही वोट से जीती हुई सरकार ठीक से काम नहीं करती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार फेल है, सरकार नहीं फेल है, सरकार तो अच्छी है। हाँ, जो सरकार से काम करवाते हैं लोग, वो काम करवा नहीं पा रहे। दिल तब टूटता है अपना जब मैं ये देखता हूँ कि किसी डॉक्टर के पास, जो देश का लाइफ लाइन है, किसान जो सबका पेट भरता है, वो बाहर सड़क पे, नाली के किनारे
जो फुटपाथ है उस पर बैठ कर के डॉक्टर साहब के अकेले में बात करने का समय ढूंढता है। वो सुबह से आ जाता है, वो आखिर तक शाम तक बैठा रहता है वहीं पे, जहाँ से कहा जाता है कि यहीं पे रहना, इंतज़ार करो, फाइल लो, जब नंबर आएगा तब जब डॉक्टर साहब खाली हो जाएंगे तब बुला लिया जाएगा। ये देख के तकलीफ़ होती है। जब मैं छोटा था तो हम सभी स्टूडेंट्स को, हमारे साथ के स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो साथ में पढ़ से दिख कर के आज आगे तक बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, उनको यही सिखाया गया था कि देश की 72% जनसंख्या जो है किसानी पर निर्भर है और बाकी जो है आम लोग हैं। यानी कि 72 या 70% लोग किसान हैं। और अपने देश का किसान का क्या हाल है सबको पता है। जो उसकी धोती है वही उसकी पगड़ी है, और जो उसकी पगड़ी है वही उसका चद्दर है। तकिया की तो बात ही छोड़िए और गद्दे की तो बात ही छोड़िए, खटिया भी है तो टूटी हुई है। ये अपने देश के आम क्या बोलते हैं ग्रामीणों की स्थिति है, आम किसान की स्थिति है। तो क्या उन तक सरकारी स्कीम्स पहुंच रही हैं? बस मेरा इस वीडियो से यही आपको बताना है कि मेरा मन अब डगमगा रहा है। अब लग रहा है कि यार मैं वोटर कार्ड ही फाड़ डालूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो ये सोचता होगा कि सबको साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं सकता। मोदी जी दिल के साफ़ है, मैं दिल का साफ़ हूँ, आप दिल के साफ़ हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो कहते हैं हमें टेबल के नीचे से पैसा चाहिए ही चाहिए। हम तो जो अलग से आता है चढ़ावा 2 नंबर का, उसी से पलेंगे। तो स्मार्ट सिटी में से जो सिटी चीज़ें हैं सब बेकार चीज़ें हैं भाई। कानपुर महानगर बस सर्विस पहले भी थी और आज पीले रंग की बस, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कानपुर महानगर बस सर्विस इतनी बढ़िया सर्विस थी कि हर 15 मिनट 25 मिनट के आसपास में 2 नंबर की बस, 2 नंबर का मतलब जिसमें 2 नंबर लिखा होता है, मतलब बस नंबर 2 रामा देवी से कल्याणपुर के लिए प्रस्थान करती थी। आज भी वो बस है, लेकिन अब वो कम हो गई है संख्या में। अब वो पीली बस जो है क्या बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक बस बोलते हैं, वही चल रही है और लोग उसमें बैठ भी रहे हैं। तो बस यही कौतूहल है कि जो सरकार मेरे और मेरे जैसे लोगों द्वारा वोट दे करके वर्तमान सरकार को बनाए बैठी है, जिसके वोट मेरे से लोगों ने वोट देकर जो सरकार बनाई है, क्या वो अंतिम व्यक्तियों यानी सभी लोगों में बिना कोई भेदभाव किए बगैर सबको अपनी सुविधा दे रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर कोई अधिकारी हो तो इस बात को और आगे बढ़ाए, ऊपर तक ले जाए, मोदी जी तक ले जाए कि जो प्लॉटिंग हो रही है कानपुर में स्मार्ट सिटी के तहत, और जो खेत बेचे जा रहे हैं, जो गाँवों को मारा जा रहा है जान से, गाँव को ही हत्या हो रही, गाँव की, हाँ गाँव, इसको मैं गाँव की हत्या कहूँगा कि खेती को पाट करके आप मिट्टी से उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बहुत मंजिला इमारतें बना रहे हो। उस किसान का क्या होता है? कभी उसके घर में आप देखने गए जिसने वो जगह बेची थी? वो है भी दुनिया में कि नहीं है, कि अपने बच्चों को पैसा देके खुद उसने जहर खा लिया और कह दिया कि अरे मुझे तो दौरा पड़ा था। बस यही जानना है मुझे कि सब खुश हैं ना मोदी जी के? क्योंकि मोदी जी तो राम है लोगों के लिए, और योगी जी भी हनुमान जी है लोगों के लिए। तो ये विश्वास बना रहे, यही मैं अधिकारी लोगों से चाहता हूँ कि विश्वास बना रहे, विश्वास ना टूटने पाए, क्योंकि विश्वास टूटेगा तो गलत बटन दब जाएगा फिर वोटिंग पैनल का, और ये हम लोग को होने नहीं देना है।
कृपया गांव के भी विकास की बात की जाए। सिर्फ शहर ही क्यों, शहर में अपने एंड्रॉयड फ़ोन दे दिए हैं, टावर दे दिए हैं, सैटेलाइट दे दी है, एलन मस्क की भी कंपनी अब आने वाली है, तो गांव का भी कुछ विकास हो जाए। लोग गांव भी घूमने जाया करें, गांव में भी रहने की जगह मिले जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए गांव को देखने जाया करें। क्यों, क्या गांव में टूरिज्म नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। गांव के आसपास भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, गांव के आसपास भी मिलें होती हैं, गांव के आसपास भी कुछ पुराने मंदिर होते हैं, कुछ खास रस्में होती हैं, खास तरह की शादी होती है, खास तरह का मुंडन होता है, खास तरह की पार्टी होती है, उसे दिखाया जाए, यूट्यूबर जाए गांव में, ये हो सकता है। लेकिन वहाँ तक सुविधा भी पहुँचनी चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मैं सामने वाले को जब विचलित देखता हूँ तो मैं खुद भी विचलित होने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि किसी ने कहा कि गरीबों को भगवान देखता है, भगवान के इंसान भी देखेगा, भगवान ही क्यों देखेगा, गरीबों का ख्याल इंसान भी रखे ना। तो बस मैं इसी के साथ अपने मन की बात कह के अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। वीडियो को लाइक करें और उस पर अपने कमेंट भेजें। और वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।